हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप फुल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या नाम है? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट वर्ड है, यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट वर्ड है इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। आप सभी ने बस में ट्रैवल किया होगा, ऑटो में भी आपने क्या किया होगा, ट्रैवल किया होगा। तब वहां पर क्या कंडीशन आपके सामने आती है? वो ऑटो वाला या फिर बस वाला आपसे क्या लेता है? किराया लेता है। क्या लेता है? किराया लेता है। जब भी आप किसी भी व्हीकल से आप क्या करते हो, सवारी करते हो या ट्रैवल करते हो, तब वो वहां आपसे क्या लेता है? किराया लेता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको फेयर बोलते हैं। जब आप या कोई भी किसी का घर किराए पर लेता है, या कोई बिल्डिंग या कोई रूम किराए पर लेता है, उसको क्या बोलते हैं कि वो किस पे है? वो रेंट पे है। वो किस पे है? रेंट पे है। व्हीकल वाले केस में वहां पर किराया जो दे रहे थे उसको क्या बोल रहे थे? फेयर। और जब कोई भी हम घर, हाउस कोई भी किराए पर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेंट बोलते हैं। लेकिन जब आप किसी भी अदर पर्सन से या फिर बैंक से मनी उधार लेते हो मतलब अगर इंडिया की बात करें, अगर आप रुपए उधार लेते हो, तब वहां पर वो एक टाइम पीरियड के लिए आपको उधार दिया जाता है। वो मनी आपको एक टाइम पीरियड के लिए उधार दी जाती है, और जब उस टाइम पीरियड के बाद आप उसको वापस करते हो, तब आप वो जितनी मनी आपने उससे उधार ली थी वो तो देते ही देते हो, साथ में अपनी तरफ से उस मनी का किराया भी ऐड करके देते हो। उतने टाइम पीरियड के लिए जो उसका किराया बना वो भी आप उसमें ऐड करके देते हो। उस किराए को बोलते हैं इंटरेस्ट। उस किराए को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। यहां से क्या सामने आया कि इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है रेंट ऑफ मनी, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो, फेयर ऑफ मनी, ठीक है, या रेंट ऑफ मनी। मतलब ये किराया होता है, मनी का किराया होता है। किसका किराया होता है? मनी का किराया होता है। ये तो हमने जाना कि इंटरेस्ट क्या होता है। यहाँ पर इंटरेस्ट का क्या मतलब है। अब हम बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट कितने टाइप्स का हमारे सामने है। मैथमेटिक्स में हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे पहले है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम SI लिखते हैं। वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। आप यहाँ पे देखो, क्या सभी व्हीकल्स, बस, ऑटो या फिर ई रिक्शा की हम बात करें, हमारे पास बहुत से व्हीकल्स के ऑप्शन होते हैं जिसमें हम ट्रेवल कर सकते हैं। क्या सभी व्हीकल्स के जो ओनर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो सेम किराया लेते हैं? जी नहीं। सभी का अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग किराया अलग अलग होता है। सभी का अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग किराया अलग अलग होता है। इसी तरह से अगर आप किसी से मनी उधार लेते हो, तब क्या होता है? तब सब अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपसे किराया लेते हैं, मतलब इंटरेस्ट लेते हैं। उसको कैसे? कोई आपसे कम किराया लेता है, कोई आपसे ज्यादा, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसका यूज करना है या नहीं करना है, आपने उस व्हीकल का यूज करना है या नहीं करना है, आपने उसका घर किराए पे लेना है या नहीं लेना है। किराए के अकॉर्डिंग आपने यह डिसाइड करना है कि आप उसको लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे। इसी तरह से आप मनी के केस में भी आपको क्या है, अगर कोई आपको सिंपल इंटरेस्ट पे मनी उधार देता है, तो तब आपकी मर्जी है कि आपको वो लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको कोई कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी मनी उधार दे, तब भी आपकी मर्जी होती है कि आपने वो लेना है या नहीं लेना है। इसलिए इसमें बात यह है, नोट की जाती है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कम होता है किससे? कंपाउंड इंटरेस्ट से। सिंपल क्या होता है कि ये तो बिल्कुल साधारण सा हो गया, और कंपाउंड हमेशा क्या रहेगा? सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा रहेगा। इसमें देखो, सिंपल की अगर बात करें हम, मान लो मैंने किसी अदर पर्सन से या फिर बैंक से 1000 रुपीज मैंने क्या लिया?
उधार ले लिए, 1000 रुपीज मैंने उधार ले लिए। कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए। कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पर टाइमिंग क्या होगी? 1 ईयर। 1000 रुपीज 1 ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट? ये करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड। किस पे करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये रेट बताएगी कि आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैसे? देखो यहां पर अगर हम जितने पैसे उधार लिए उसकी बात करें, वो हमारा होता है पी। ये क्या होता है हमारा? पी। इसको बोलते हैं पी, मतलब प्रिंसिपल। क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल। और यहां पर जो टाइम पीरियड होता है वो होता है टी। ये हो गया टाइम, ठीक है। और इसको एन से भी नोट करते हैं, टी से भी, ठीक है। इसको हम एन से नोट कर देते हैं कि ये एन क्या है? टाइम पीरियड है यहाँ पे। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आर। अब यहां पर सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें 1000 रुपीज और 1 ईयर की बात करें कि 1 साल में रेट कितना है? अगर आप रेट को 10% मान के चलो, अगर आप रेट को 10% मान के चलो, तो यहां पर प्रिंसिपल का 10% मतलब 10/100। तो यहां पर 100 रुपीज मतलब 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 100 रुपीज देना पड़ेगा। या मुझे कितना देना पड़ेगा? 100 रुपीज देना पड़ेगा। ये है सिंपल इंटरेस्ट। अगर वही टाइम पीरियड 1 ईयर के बाद अलावा 1 ईयर के बजाय वो कितना होता? वो 2 ईयर्स होता। अगर टाइम ईयर 2 ईयर्स हो गया, फिर आपको 2 साल के बाद पैसे वापस करने हैं, ठीक है ना। फिर आपको 2 साल के बाद पैसे वापस करने हैं। तब वो कितने स्टार्टिंग में कितने लिए थे? 1000 रुपीज। फर्स्ट ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट उसमें ऐड हो गया? 100। सेकंड ईयर के बाद कितना हो गया? फिर से 100, क्योंकि सेकंड ईयर जो है, दूसरे वाला जो साल है, उसके भी तो 100 रुपीज बनेंगे। उसके बाद पूरे 2 साल के बाद वहां पर कितने रुपीज आपको वापस करने पड़ेंगे? कितनी मनी आपको वापस करनी पड़ेगी? 1200 रुपीज आपको वापस करनी पड़ेगी। ये तो थी सिंपल इंटरेस्ट की बात और सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें इसके रूल्स के बारे में कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो आमतौर पर यूज किया जाता है, वो क्या है? वो है हमारे पास इसमें टर्म्स कौन कौन सी होती हैं? पहली बात तो हमारे पास में टर्म्स होती है पी, उसको हमने 1000 मान लिया यहाँ पर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% यहाँ पे हमने माना। उसके बाद टाइम पीरियड टी, इसको एन से दिखाते हैं, इसको टाइम को एन से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम पीरियड हमने अगर मान लिया 2 इयर्स, यहाँ पर टाइम पीरियड हमने मान लिया 2 इयर्स। अब यहाँ पर अगर हम एस आई की बात करें, यहाँ पर क्या रहेगा? सिंपल, जितने पैसे हमने उधार लिए या जितने रुपए हमने उधार लिए, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई में टाइम पीरियड की टाइम कितना, उसके बाद डिवाइड बाय 100। और ये 100 क्यों आया? क्योंकि रेट जो था वो परसेंट में था। रेट जो होता है वो परसेंट में होता है। अब यहां पर देखो 1000, रेट कितना है? 10, टाइम कितना है? 2 इयर्स बाय 100। अगर यहां पर हम इंटरेस्ट की बात करें तो 200 रुपीज, मतलब 2 साल में कितना बना? 200 रुपीज बना। और 2 साल के बाद कितने पैसे देने पड़ेंगे वापस? तो कितने देने पड़ेंगे? 1000 रुपीज ये एंड 200 रुपीज ये। तो 1000 प्लस 200, तो कितना देने पड़ेंगे? यहाँ पर 1200 रुपीज आपको अमाउंट वापस देना पड़ेगा। देखो हमने फॉर्मूले से भी किया तब भी हमारा वही इंटरेस्ट आया, और हमने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किया था तब भी हमारा वही इंटरेस्ट आया था। ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसमें हमारे पास क्या होता है? सभी टर्म्स हमारे पास सेम होती है, जैसे पी, आर, टी, मतलब ये सभी रहेंगे उसमें भी। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि वो हमेशा किससे ज्यादा आता है? वो एस आई से ज्यादा आता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट से वो ज्यादा आता है। इसको समझ लेते हैं कि कैसे।
सबसे पहली बात, अगर हम सबसे पहले साल का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालें तो जैसे कितना आया था हमारे पास 10% के अकॉर्डिंग, 10% के अकॉर्डिंग 1000 का 10%, 1000 का 10% ये आया था हमारे पास 100 रुपये। कितना आया था? 100 रुपये। मतलब एक साल के बाद कितनी अमाउंट वापस देनी पड़ेगी? वो देनी पड़ेगी 1100 रुपीज, 1100 रुपीज। अब यहाँ पर एक साल के बाद इतनी अमाउंट यहाँ पर बनती है। अगर यही अमाउंट, यही जो हमारे पास प्रिंसिपल है, ये अगर 2 इयर्स के लिए हो जाए, 2 इयर्स के लिए हो जाए जैसे, तो तब क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास क्या होता था कि 100 रुपीज हम अगेन ऐड कर देते थे सेकेंड ईयर के लिए। 100 रुपीज हम यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट को हम दोबारा फिर ऐड कर देते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर के बाद जितनी भी अमाउंट बनेगा प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को मिला के, मतलब प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट को मिला के जो भी अमाउंट बनेगा, अब उस पे हमने क्या करना है? 10% इंटरेस्ट लेना है। मतलब जिसने पैसे उधार दिए या बैंक जिससे हमने पैसे उधार लिए, वो क्या कर रहा है? फर्स्ट ईयर के बाद अपना इंटरेस्ट भी उसमें ऐड करके फिर उस पूरे के पूरे रुपए, उस पूरे की पूरी मनी पर आगे क्या ले रहा है? हमसे इंटरेस्ट ले रहा है। उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट उसमें ऐड कर दिया, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट है। अब यहां से फिर सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा? 110 रुपीज। फर्स्ट ईयर का कितना बन रहा था वहां पे? 100, और सेकेंड ईयर कितना बन रहा है? 110। टोटल अगर 2 साल के बाद इंटरेस्ट चेक करें, टोटल अगर 2 साल के बाद इंटरेस्ट चेक करें तो कितना बन रहा है? 100 प्लस 110 मतलब 210। और स्टार्टिंग में रुपए कितने थे? 1000। तो यहाँ पर अगर अमाउंट की बात करें तो कितनी बन रही है? 1000 प्लस 210, तो ये बन रहा है 1210। यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास 2 इयर्स का इंटरेस्ट कितना बनता था? 200 बनता था। 100 रुपीज फर्स्ट ईयर का एंड 100 रुपीज सेकेंड ईयर का। लेकिन इसमें क्या है? इसमें फर्स्ट ईयर का तो 100 रुपीज ही रहेगा, फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा सिंपल में भी और उसमें कंपाउंड में भी। लेकिन सेकेंड ईयर का जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आ गया। वो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट उसमें ऐड करने के बाद फिर आगे इंटरेस्ट लिया गया है, तब उसमें क्या है? वो इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। इसलिए यहाँ पर अमाउंट कितना बना? 1210। और यहाँ पर कितना बन रहा था सिंपल में? 1200। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट में एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। और दोनों के बीच में ये इंटरेस्ट जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सेम होता है। दोनों का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सेम होता है। अब जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था, ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या रहेगा? टर्म्स का हमने यूज करना है। कौन कौन सी टर्म्स का यूज करेंगे? उसमें भी प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इन्हीं का ही यूज करना है। लेकिन उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या निकलेगी? अमाउंट। उसमें सबसे पहले क्या निकलेगी? अमाउंट। इसमें तो हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते थे, फिर इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट निकालते थे। इसमें क्या रहेगा? अमाउंट निकलेगी। अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहेगा? यहाँ पर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, और यहाँ पर टाइम पीरियड जिसको हम एन से शो कर देते हैं। जो टाइम टी लिखा हुआ है उसको हम वहां पर एन से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा? अगर हम 1000 प्रिंसिपल की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10, तो यहाँ पर 1 प्लस 10 बाय 100, और टाइम पीरियड कितना है? 2 इयर्स। टाइम पीरियड कितना है? 2 इयर्स। यहाँ पर देखो 1000, अगर यहाँ पे हम 0 से 0 कट कर दें तो यहाँ पर 10 प्लस 1 11 बाय 10 और पावर 2। इसको आप सोल्व करते हो तो 11 बाय 10 और पावर 2, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब क्या करना है? इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 11 बाय 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से 2 जीरोज के साथ 2 जीरोज यहाँ पर कट हो जाती है, और यहाँ पर कितना अमाउंट बन जाता है?
11 को 11 से मल्टीप्लाई करके क्या रहेगा 121 एंड 10 यहाँ से ये मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 1210 मतलब 2 इयर्स के बाद कितनी अमाउंट बनी 1210। और अभी हमने जब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको किया था तब भी हमारे पास कितना बन रहा था 1210 ही बन रहा था। यहाँ से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो कितना आएगा, यहाँ से वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है, अमाउंट है 1210, उसमें से हमने प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 210। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन गया 210, और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी हमने चेक किया था वो कितना बना था 210 बना था। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस, और दोनों के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी आज जाना। तो आशा करता हूं आप सभी को सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट एंड रूल्स समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।